सामान्य मैरिज हॉल नहीं है। दादर में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा खरीदी गई जमीन और उनके सपने का ये एक मैरिज हॉल है। तो हमारे अपने लोगों को जब कहीं जगह नहीं मिलती थी शादी ब्याह के लिए, तो हमारे अपने लोगों को एक स्वाभिमान के साथ अच्छे माहौल में उनकी शादियां हो, इसलिए अच्छा सा हॉल यहाँ मिले, इसीलिए बुलाया। हमारे लोग भी स्वाभिमान के साथ जो है शादी कर सकें और एक समारोह जो है उत्सव का समारोह हो, उसके तहत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी कल्पना की थी, जो आज एक एसी हॉल के रूप में तब्दील हो चुका है। जो गुलामी में हजारों साल हमारे लोग जिए, उससे बाहर निकालकर उस शिखर पर ले जाने की जो सोच थी, वो आप इस हाल को देख के समझ सकते हैं। समझ में आती है। अब सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शादी मछली बाजार में हुई है। बारिश हो गई थी, किस तरह से वो फिर भागे हैं, शादी हुई है, फिर वहाँ पर मार्केट लग रही है, हल्ला गुल्ला है। इस तरह से हमारे लोग शादी करने को मजबूर थे। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ का ये गेट, ये कुछ चीज़ें देखकर आपको लग रहा होगा मैं किसी मैरिज बैंकेट हॉल के बाहर हूँ, जहाँ शादियाँ होती हैं, कुछ इस तरह के इंतज़ाम होते हैं, साज सज्जा है। लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसका बहुत दिलचस्प एक इतिहास है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ इस जगह का इतिहास है। ये डॉक्टर अंबेडकर भवन है, जहां बाबा साहेब की प्रेस चलती है, और उसी के साथ में एक मैरिज हॉल है जो बाबा साहेब का आइडिया था। अब आप सोचेंगे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो इस देश को समतामूलक समाज बनाना चाहते थे, वो एक मैरिज हॉल क्यों बना रहे हैं, वो एक बैंकेट हॉल क्यों बना रहे हैं? क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ पर एक बड़ा एक ऐसा हॉल बनाया जाए जहाँ पर शादियाँ हो सके? इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी आपको मैं बताऊं, उससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जब शादी होती है तो वो महाराष्ट्र में शादी उनकी हुई, और मछली बाज़ार में उनकी शादी हुई थी। माता रमाई और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बचपन में ही शादी हो गई थी। तब उनकी शादी के वक्त वो मछली बाज़ार जो था वहीं पे वो संपन्न हुआ, और फिर वो हटने के बाद में फिर से मछली बाज़ार जो है वो शुरू हो गया। उसका प्रमुख कारण ये था कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिस जाति से आते थे, जिस समाज से आते थे, उनके लोगों को कोई भी कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल या कोई जगह टेंट लगाने के लिए, किसी भी तरह के लिए, शादी के लिए नहीं देता था। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था, उनका ये आइडिया था कि एक ऐसी जगह मुंबई में बनाई जाए जहां हमारे समाज के लोग अपनी शादियां कर सकें, अपने समारोह कर सकें। उस आइडिया के तहत ही डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर इस पूरे बैंकेट हॉल की कल्पना की थी, जिसको बाद में साकार रूप दिया गया। और ये आप देखें, यहाँ पर अभी भी यह बैंकेट हॉल चलता है, और ना सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के लिए बल्कि हर समाज के व्यक्ति के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे, प्राइम लोकेशंस पे दादर मुंबई में ये जगह जो है मुहैया होती है। यहाँ पर लोग शादियाँ या अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ साथ मिशन का काम तो है ही, किताबें, तमाम तरीके की जो साहित्य है वो भी यहाँ पर बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी साहित्य जो है वो सजा रहता है। तो मिशनरी काम यहाँ पर हो रहा है। मेरे साथ चौहान साहब हैं। चौहान साहब, ये जो जगह है, आपने मुझे कहानी बताई और बहुत मुझे दिलचस्पी उसमें हुई, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। ये स्ट्रक्चर जो है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही कल्पना थी कि यहाँ पर बनाया जाए? यस, ये यहाँ पर इसीलिए बनाया जाए क्योंकि ये बॉम्बे की एक मिडल जगह है, मिडल दादर जैसा। आप जानते हो आज दादर का बॉम्बे जैसे शहर में कितना बड़ा वैल्यू है। तो हमारे अपने लोगों को जब कहीं जगह नहीं मिलती थी शादी ब्याह के लिए, तो हमारे अपने लोगों को एक स्वाभिमान के साथ अच्छे माहौल में उनकी शादियां हो, इसलिए अच्छा सा हॉल यहाँ मिले, इसीलिए बुलाया। केवल यहाँ शादी के हॉल की ही कल्पना नहीं थी, तो इसके साथ साथ एक कम्युनिटी सेंटर बनाना बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था। वो सपना इसके पीछे था, एक कम्युनिटी कल्चर सेंटर बन सके जहां हम लोग विचार विमर्श कर सके, और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है उनको एक नए विचार, नई दिशा, नई सोच के साथ उनको आगे बढ़ाया जा सके हर क्षेत्र में। उसके लिए यहाँ पे उनके लिए एक डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बाबा साहब की ये जो सोच थी, वो सोच इसके पीछे थी। वो शायद आज नहीं हुई है, आगे ये बात जरूर यहाँ पर जरूर होगी, लेकिन कोशिशें बहुत जारी हैं। ये इसमें क्या ये 2 मंजिला इमारत है? अगर थोड़ा दिखा पाए। यस, ये 2 मंजिला इमारत है। ये नीचे एक पूरा का पूरा हॉल है, आप जो देखा, ये पूरा का पूरा। यहाँ पर सारे जो अभी अपने कम्युनिटी सेंटर के हैं, जो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी है,
उसके सारे जो प्रोग्राम्स हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम ये इस पूरे हॉल में होते हैं। और इसके साथ साथ जो पहला मंजिल है वो एसी हॉल है, वहाँ पर शादियाँ भी होती है और उसके लिए ये हॉल भी काम में। यहाँ पर आप देखेंगे तो वंचित बहुजन अघाड़ी का ऑफिस है, प्रबुद्ध भारत का ऑफिस है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है, तो यहाँ पर उनके ऑफिसेज हैं। और ये एक हॉल है बड़ा सा, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं और विचार विमर्श हो, कोई गोष्ठी करनी हो, कोई इस तरह का कार्यक्रम करना हो तो जगह के लिए कम से कम भटकना नहीं पड़ेगा। दादर में बाबा साहेब की खरीदी हुई ज़मीन है जहाँ पर ये काम हो रहा है। और क्योंकि शादी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको वो हॉल भी पूरा दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस एक शुरुआत की थी कि हमारे लोग भी स्वाभिमान के साथ जो हैं शादी कर सकें और एक समारोह जो है उत्सव का समारोह हो, उसके तहत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी कल्पना की थी, जो आज एक एसी हॉल के रूप में तब्दील हो चुका है। तो इसकी जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो कौन करता है? हाँ, इसका रखरखाव के लिए स्पेशल यहाँ पे कुछ लोगों को रखा गया है, वो इसकी सारी देखभाल करते हैं पूरी की पूरी। और जो भी यानी अच्छे से अच्छे जिसे हम कहेंगे, आप ये हॉल देखिए कितना शानदार हॉल है। इस हॉल देखिए कि जैसे कि 5 स्टार जैसा ये हॉल लगता है, 5 स्टार होटल जैसा हॉल लगता है। इससे आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब की जो सोच थी हमारे समाज को जिस ऊंचाई पे ले जाने की, वो उस ऊंचाई पे ले जाने के लिए केवल आर्थिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर जो गुलामी में हजारों साल हमारे लोग जिए, उससे बाहर निकालकर उस शिखर पर ले जाने की जो सोच थी, वो आप इस हाल को देख के समझ सकते हैं। समझ में आती है। खूबसूरत एसी हॉल, 5 स्टार फीलिंग, शानदार शादी का समारोह या कोई भी आपको उत्सव मनाना हो तो उसके लिए यहाँ पर ये पर्याप्त जगह है। अब सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शादी मछली बाज़ार में हुई है। बारिश हो गई थी, किस तरह से वो फिर भागे हैं, शादी हुई है, फिर वहाँ पर मार्केट लग रही है, हल्ला गुल्ला है। इस तरह से हमारे लोग शादी करने को मजबूर थे, जबकि बाबा साहेब के जो पिता हैं सूबेदार रैंक पे रहे और कितना उनका सम्मान रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ ऐसी थी कि कई जगह रेंट पे नहीं मिली। और ये आज भी जो है चौहान साहब देखिए हमारे लोगों के साथ तो हो ही रहा है कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, है ना। कहीं कम्युनिटी सेंटर में कुछ होता है तो मारपीट हो जाती है। अभी लखनऊ से कुछ दिनों पहले वीडियो आया था कि बारात पर हमला कर दिया। मानसिकता तो अभी भी दूषित ही है। हाँ, लेकिन एक बात आपको बताने में कोई मुझे फ़क्र भी है, ऐसी चीज़ें जो शादी में घोड़ी पे चढ़ना, ये उसके लिए बाधाएं डालना, ये महाराष्ट्र में नहीं होती है। ये बात भी आपको, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो भूमि है महाराष्ट्र की, जो शिवाजी की, फुले की, छत्रपति शाहू महाराज की और अंबेडकर जी की है। इसीलिए महाराष्ट्र में तो आज कोई माई का लाल नहीं है कि हमारे दूल्हे के या दुल्हन को घोड़ी से उतार दे। क्या बात है, ये जो स्वाभिमान है ना महाराष्ट्र में है। बाकी कुछ चीज़ें जो होती है, लेकिन ये जो सामाजिक जो स्टेटस है वो महाराष्ट्र में इस बारे में तो भी कम से कम जमीन ने दिया है। हमें शिवाजी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संत गाडगे, इतने लोग हम इस जमीन से निकले हैं, तुकाराम जी, कि उस ज़मीन ने आत्मविश्वास और भरोसा भी दिया हमारे लोगों को कि यहाँ पर वो अपने समारोह और तमाम चीज़ें जो हैं वो सम्मान के साथ कर सकें। लेकिन इस तरह की खबरें लगातार हमारे देश से अलग अलग हिस्सों से आती रही हैं कि दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, उस पर कोई इवेंट है तो पथराव कर देते हैं। ऐसे दूषित मानसिकता के लोग हैं वो अभी भी हैं। लेकिन ये प्रतीक जब हम देखते हैं, ये इसके पीछे की कहानी देखते हैं, तो हमें उस दूषित भावना से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ये कहा कि स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना, स्वाभिमान के साथ जीना है और उसी के लिए ही संघर्ष करना है। अब देखिए बहुत खूबसूरत जगह है, लाइटिंग का पूरा इंतजाम है, एसी हॉल बनाया गया है। जी साहब, क्या कहना आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ केवल अपने लोगों की शादी नहीं होती है, यहाँ बम्बई के रईस से रईस लोग, फिर वो जैन हैं, पारसी है, हिंदू है, सारे लोग यहाँ पर अपनी शादियाँ लगाते हैं। यानी ये मैसेज सभी लोगों को पता है कि इस जगह का इतना बड़ा आज वैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, लोगों को फक्र होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाए हुए हॉल में जगह पर हमारी शादी हो रही, इसलिए सारे धर्म के, सारे जाति के लोग यहाँ पर शादियाँ अपनी
लगाते हैं। ये यस। समझने वाली बात है कि कुछ लोग कहें कि ये तो दलित बहुजनों का ही जगह होगा, सब लोग आते हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि एक पति और पत्नी का रिश्ता सबसे अच्छे दोस्त का रिश्ता होना चाहिए, और अगर यहाँ किसी की शादी हो रही है, यहाँ कोई प्रणय संबंध बना रहा है, अपने शादी के जो रिवाज हैं, उत्सव है, उसको कर रहा है, तो उनको वो सबक भी मिलता होगा कि कैसे अपने पार्टनर के साथ हमेशा समानता, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और माता रमाई के बीच में जो जिस तरह की बॉन्डिंग थी, जिस तरह का प्यार था, जिस तरह का त्याग था एक दूसरे के साथ, जिस तरह से वो खड़े हुए थे, उससे भी वो सबक ले सकें। अगर यहाँ किसी का उत्सव होता है तो निश्चित तौर पर वो एक प्रेरणा का काम करने वाला है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर विजनरी थे, दूरदर्शी थे, अलग अलग जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर उनकी नज़र रहती थी। उसी की यहाँ पर परिणति होती है, उसी की एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो सामान्य मैरिज हॉल नहीं है, दादर में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा खरीदी गई ज़मीन और उनके सपने का ये एक मैरिज हॉल है। इसलिए यहाँ की कहानी मैंने बताने के लिए चुनी। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। से केवल 2 या 3 मिनट पे ये है, ये भी प्राइम एक लोकेशन सबसे बड़ी, इतनी प्राइम लोकेशंस पे है ये। बिल्कुल, और एकदम स्वाभिमान और स्टैंडर्ड के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत शानदार यहाँ पर इंतजाम है। इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।